नमस्ते, मेरे चंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मया है। कैसे हैं? आज बहुत मजेदार चीजें जापान और भारत के ऊपर तुलना करने जा रही हूँ। स्कूल यूनिफॉर्म। जापान और भारत के बच्चे कि कैसे स्कूल यूनिफॉर्म्स पहनते हैं और उनके संबंधित कौन से नियम होते हैं। आज गेस्ट लाई हुई है इंदु जी। हेलो। तो बिना कोई रुकावट शुरू करें। ये है मेरा किंडरगार्टन स्कूल यूनिफॉर्म। बहुत प्यारी है ना। जापान के प्राइमरी स्कूल और किंडरगार्टन में केवल 20% के स्कूल्स के पास यूनिफॉर्म्स होते हैं, यानी स्कूल यूनिफॉर्म ज्यादा नहीं पहने जाते हैं। लेकिन जूनियर हाई स्कूल की बात करें तो 97% के जूनियर हाई स्कूल्स के पास यूनिफॉर्म्स होते हैं, तो लगभग सब लोग यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। सबसे पहले जापान के लड़कियों के स्कूल यूनिफॉर्म्स। लड़कियों के लिए दो तरह के होते हैं। एक तो सेराफ्क बोलते हैं। टॉप्स में ऐसे पता नहीं क्यों रिबन लगाते हैं। रिबन तो बहुत ज्यादा फेमिनिन है, प्यारी है। मैं भी जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल में सेलर वाला स्कूल यूनिफॉर्म पहनती थी। और दूसरा ब्लेजर कहते हैं, ऐसा होता है। ब्लेजर टाइप में तरह तरह के रंग, डिजाइन और कॉम्बिनेशंस होते हैं। भारत में लड़कियों के स्कूल यूनिफॉर्म्स। भारत में लड़कियां कौन सी स्कूल यूनिफॉर्म्स पहनती हैं? I think this one is the most common uniform in schools, especially like primary school students, and you have to put a tie, not tie. इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जापान में ये टाई वाला यूनिफॉर्म है, लेकिन इतना कॉमन नहीं है। हम सोचते हैं कि वो जो नॉट टाई वाला ये लड़कों के लिए होता है और लड़कियां ज्यादा नहीं पहनती। मैंने भी जापान में कभी नहीं देखा कि बच्चे टाई बांध, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत अजीब बात थी कि अरे स्कूल के बच्चे हैं फिर भी इनके यूनिफॉर्म में टाई नहीं है, ऐसा क्यों? बिकॉज इंडिया में टाई वाले यूनिफॉर्म्स होना एक डिसिप्लिन का सिंबल मानते हैं कि आप टाई लगा के स्कूल जाएंगे। अच्छा। एंड प्राइमरी स्कूल में या फिर मिडिल या हाई स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जो नो यूनिफॉर्म डे चलाते हैं। ऐसा दिन होता था जब आप जो चाहे वो पहन के आ सकते हैं, आपको यूनिफॉर्म पहन के नहीं आना। तो उस दिन हम बहुत खुश होते थे कि अरे वाह, नए कपड़े पहन के जाएंगे, सबको फ्रेंड्स को दिखाएंगे। ऐसा दिन तो जापान में कभी नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर स्कूल में यूनिफॉर्म्स है तो हमेशा के लिए यूनिफॉर्म्स पहनना पड़ता है। अब देखेंगे जापान में लड़कों के स्कूल यूनिफॉर्म्स। ये कहा जाता है गाकुरान। इस यूनिफॉर्म में अच्छी बात ये है कि जब ग्रेजुएशन करते हैं तो लड़के लोग जो सेकंड बोतान होता है इसको जो मांगते हैं लड़के उनको देता है। I saw this happening in school. मैंने देखा ये तो कहा जाता है कि वो जो सेकंड बोतान है ये हार्ट के लिए सबसे नजदीक है, तो इसका मतलब दिल का निशाना माना जाता है और इसको देना ये थोड़ा स्पेशल माना जाता है। तो लड़कियां जो उन लड़के को पसंद करती है वो ऐसे जाके दाई बोतान कुदासाई, प्लीज गिव मी द सेकंड बोतान। कितने लड़कों ने आपको दिया स्कूल टाइम में? कोई नहीं दिया। अरे झूठ, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। सच में। और अगर सेकंड बोतान किसी को दे दिया होता और ज्यादा लड़कियां मांगते हैं तो बाकी बोतान को देता है, तो बहुत ही पॉपुलर लड़का, मतलब इन थ्योरी ऑल बोतान्स विल बी गॉन। So if there is no botan, that means like he's so popular. अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगी हाई स्कूल तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। झूठ नहीं है। पढ़ाई से शादी हो चुकी थी। मैं नेक्स्ट टाइम जब जापान जाऊंगी तो मैं आपके गांव जाऊंगी, आपका जो शहर था वहां पे जाऊंगी और सब पता करके आऊंगी। आप झूठ बोल रहे हो। सच में। और दूसरा ब्लेजर टाइप भी है, जैसे कि ये ऐसा भी है। मुझे लगता है ये वाला ज्यादा सुंदर है। हैंडसम लुक तो है, लेकिन पता नहीं ये इस टाइप का तो नॉर्मल सूट भी ऐसा होता है ना। लेकिन गकरान तो जब स्कूल में ही पहन सकते हैं। इसलिए कुछ लोग गकरान पसंद करते हैं। ये इसमें बोतान वगैरह नहीं दे सकते, बस एक या दो ही बोतान होते हैं।
तो ये जो कल्चर भी नहीं है इसमें। आखिर देखेंगे भारत में लड़कों के स्कूल यूनिफॉर्म्स। So, इतने छोटे पैंट्स पहनते हैं क्या? I think मेरे लिए like- बहुत अजीब लगता है। हाँ, ये नहीं अजीब पता नहीं, बट ये बहुत कॉमन है। बट ये सिर्फ प्राइमरी अच्छा। स्कूल के स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा, ऐसे छोटे शर्ट हाँ, और हाँ, ऑफ कोर्स हाँ। टाई साथ में। तो ये प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होता है, और जो मिडिल स्कूल या हायर स्कूल वाले होते हैं उनके लिए, जैसे कि ये इसमें पैंट्स हैं, शॉर्ट्स नहीं है। सो ऐसा भी होता है। तो हाँ, शॉर्ट्स वाला भी होता है, बट वो ज्यादातर प्राइमरी स्कूल के लिए देखा है मैंने। और ये रंग है ना जापान में, ये ऐसा रंग बेज टाइप रंग तो कभी नहीं देखा। हाँ, जापान में यूजुअली ब्लैक और डार्क ब्लू होता है, नेवी होता है। इंडिया में ये तो है, जो अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग कलर के यूनिफॉर्म्स होते हैं। पिंक भी होता है, अच्छा। ग्रीन भी पिंक? होता है। हाँ, पिंक भी होता है। मेरे स्कूल में जो शर्ट हम पहनते थे वो पिंक कलर के चेक्स का शर्ट था। अच्छा, हाँ। बहुत फर्क है ना जापान और भारत में। हाँ, और definitely। ये जैसे विंटर्स में ऊपर से आप कुछ आई थिंक इन्होंने कुछ फुल शर्ट पहना हुआ है, एंड देन नीचे पैंट्स पहने हुए हैं, समथिंग लाइक दिस। और भारत में इतनी छोटी स्कर्ट्स यूनिफॉर्म में पहनना अलाउड है क्या? एक्चुअली आई थिंक ज्यादातर स्कूल्स में ये रूल होता है कि आप नीज तक का लेंथ पहन सकते हैं, बट जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है इन्होंने शॉर्ट स्कर्ट करके पहना है। ये हाँ। वैसे अलाउ नहीं होता है, बट लड़कियां कर लेती हैं ऐसे रोल करके। हाँ। और जापान में भी ऐसा होता है। हाँ, यूजुअली नियम में तो नी तक होना चाहिए, हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा हाँ, लड़कियां रूल तो ऐसे- यही, आई थिंक ज्यादातर स्कूल्स में रूल यही होता है कि नी से ऊपर ज्यादा नहीं कर सकते, नी तक रहना चाहिए। इस पिक्चर में भी आई थिंक काफी शॉर्ट स्कर्ट है। हाँ, और जापान में ऐसा सॉक्स पहनना मना है, जैसे कि जो अंकों तक का जो सॉक्स होते हैं ना, ये पहनना ज्यादा मना होता है जापान में। इतना तो Long। ऊपर तक हाँ। हाँ लॉन्ग वाला पहनना पड़ता है। एक्चुअली मेरे स्कूल में भी ये था, सॉक्स लंबा वाला सॉक्स पहनना था, लॉन्ग सॉक्स। अच्छा। बट फैशन करने के चक्कर में वो सॉक्स को अंदर से फोल्ड करके पहनते थे, तो वो छोटा हो जाता था। फिर हमें हमारे यहाँ भी ऐसा करते हैं। हाँ। पता नहीं क्यों ऐसे है ना, अंकल तक को फैशनेबल माना जाता है। इसका आई जवाब थिंक तो किसी के पास नहीं होगा। स्कर्ट्स के साथ शॉर्ट एंकल सॉक्स अच्छे लगते हैं, लॉन्ग सॉक्स अच्छे नहीं लगते, इसलिए गर्ल्स ज्यादातर उस पर से फोल्ड करके पहन लेती है। और वो जो लंबा वाला मोजे है ना, हाँ। ये तो थोड़ा लड़कियों का वो जो पाँव को थोड़ा मोटा दिखाता है ना। हाँ, मे बी इसलिए भी है जापान में। हाँ। मजेदार बात ये है कि मेरी माताजी के जमाने में लंबे स्कर्ट जो अंकल तक पहुंचता है वो ज्यादा कूल माना जाता था। तो बहुत हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन मेरी माताजी के जमाने पर तो वो अच्छा माना जाता था। इसलिए पुराने स्कूल नियम में ऐसा भी लिखा जाता था कि नी से नीचे मतलब लंबे नहीं होना चाहिए ऐसे। और मुझसे 10 साल पहले तो बहुत ही लूज सॉक्स बहुत अच्छे माने जाते थे, जैसे कि ये इतना बहुत ही लंबा सॉक्स को ऐसे करके पहनना ज्यादा अच्छा माना जाता था। मुझे लगता है ये बहुत सर्दियों में अच्छा है। सर्दियों में तो बहुत अच्छा है। ये सॉक्स से ज्यादा जो वार्मर्स आते हैं उनके जैसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि जापान में सर्दी तो बहुत ज्यादा है ना, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता था कि क्यों सर्दियों में स्कर्ट पहनना पड़ता है जापान में। तो मैं प्रिंसिपल को बोलती थी कि ये तो बहुत अजीब बात है, क्योंकि सर्दियों में क्यों लड़कियों को स्कर्ट पहनना पड़ता है। आपने कभी स्कर्ट पहन के देखा है क्या? बहुत सर्दी होती है, आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है, अभी भी ऐसा लगता है कि जापान में बहुत सर्दी है, तो ऐसा नियम जो स्कर्ट पहनना पड़ता है ये एक तरह का टॉर्चर है। मुझे लगता है ऑप्शंस होना चाहिए कि स्कर्ट और
पैंट ट्राउजर दोनों के लिए ऑप्शंस होना चाहिए लड़कियों के लिए भी। तो मुझे ऐसा लगता है। तो आजकल कुछ स्कूल्स में ऐसा भी है क्योंकि कुछ LGBTQ कम्युनिटी लोगों के लिए भी कुछ ऑप्शंस होना बहुत बड़ी बात है। तो उस चक्कर में आजकल कुछ स्कूल्स में ऐसे ऑप्शंस भी देते हैं। और पता है क्या, जापान में ना होक्काइडो जैसे वो जो बहुत उत्तर में तो बहुत बर्फ गिरती है ना सर्दियों में, लेकिन फिर भी लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं तो पाँव नीरा भी हो जाते हैं ना। इंडिया में एक्चुअली इस चीज के लिए अच्छा है क्योंकि एक और ऑप्शन है, मतलब एक और तरह की ड्रेस जो इंडिया के स्कूल्स में चलती है, जैसे कि ये सलवार कमीज वाला। बहुत क्यूट लग रहा है। अलग अलग कलर्स में, अलग अलग डिजाइन्स में होते हैं सलवार कमीज। हाँ मैंने देखा है। हाँ, मैंने भी इस तरह के ड्रेस पहना है स्कूल में। हमारे स्कूल में ये रूल था कि हाई स्कूल में जाने के बाद सलवार कमीज पहनना है, सलवार सूट पहनना है। तो काफी सारे स्कूल्स में होता है, ये सिस्टम फॉलो करते हैं। उसमें दुपट्टा होता है, कुर्ती होती है और सलवार होती है। तो आई थिंक विंटर्स के लिए काफी कंफर्टेबल है क्योंकि फिर बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती। हाँ। तो आज भारतीय स्कूल यूनिफॉर्म्स के बारे में जानकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे पता था कि सलवार कमीज वगैरह पहनते हैं, लेकिन पता नहीं था कि इतने कलरफुल होते हैं। क्या तो स्कर्ट भी इतनी शॉर्ट कुछ लड़कियां पहनती है, क्योंकि विदेशी लोग सोचते हैं कि जब भारत में छोटा स्कर्ट पहनना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन लड़कियां तो हर जगह में ऐसी होती है कि कुछ तो छोटा करना चाहती हैं। तो ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और मैं और इंदु जी दोनों जापानीज भाषा भी सिखाते हैं साथ में, तो दूसरे चैनल में सिखाते हैं, तो वो भी जरूर चेक कीजिए। तो आज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बाय बाय।